पर आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई को भारतीय सेना की अहम जानकारियां भेजी है। 8 से 9 महीने में भारतीय सेना में भी शैलेश ने काम किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के अस्थायी लेबर पोर्टर के रूप में काम किया था। शैलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सेना की वर्दी वाली फोटो लगाई। जांच में यह भी पता चला कि आईएसआई हैंडलर्स हरलीन कौर और प्रीति नाम की महिलाओं के संपर्क में था और इन्हीं हैंडलर्स को सेना की जानकारियां भेजी थी। अप्रैल में शैलेश को 2000 रुपए भी मिले थे। कस्टडी रिमांड में लेकर शैलेश कुमार से पूछताछ की जा रही है। शैलेश मूल रूप से कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। मथुरा में बुलडोजर गरजा है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। गोवर्धन के अडिंग इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 4 दुकानों को तोड़ा है। बताया जा रहा है कि नक्शा पास नहीं था। खबर वाराणसी से है। थाने की महिला हेल्प डेस्क की छत गिर गई है। 3 शिकायतकर्ता और दारोगा को चोट आई है। थाना प्रभारी ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना चितईपुर थाने की बताई जा रही है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंदिर से चोरी हुई लड्डू गोपाल की मूर्ति पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और चोर को भी पकड़ लिया गया है। थाना मेडिकल क्षेत्र के प्रवेश विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। कल लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़ लिया है। जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि जुलूस में डीजे बजाना और उस पर थिरकना नाजायज है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जुलूस में सर तन से जुदा का नारा ना लगाएं। ये जुलूस बड़ी पाकीज़गी और मुकद्दस वाला जुलूस है। इसको किसी भी एतबार से परागंदा होने न दें और पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा सरतन से जुदा कतन न लगाएं। ये मैं नौजवानों को तंबीह कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें। गाना बाजा डीजे वगैरह को हराम करार दिया है, इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। संभल में भैंस का जुलूस चर्चाओं में है। मामला हातिम सराय का है, जहां पर 2 भैंसों के मालिक ने भैंसों के बीच कुश्ती कराई है। कुश्ती में फरमान का भैंसा जीत गया है, जिसके बाद लोगों ने भैंस का ढोल नगाड़े के साथ जुलूस भी निकाला है। जुलूस में लोग डांस करते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जीता है, चैंपियन बना है। ये चैंपियन बना आपका कटरा। तो ये पहले भी इसने कुश्ती लड़ी थी क्या? नहीं। पहली बार लड़ा है? कुश्ती है इसकी। अच्छा, उससे पहले आप हार रहे थे क्या? संभल की कुश्ती है, हार रहे थे। अच्छा, पहली बार जीते हैं आप। कहाँ पे हुई थी ये कुश्ती? यही हुई स्टेशन पे। फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम का ऐलान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दी है। अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है। वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पिछले साल ये सम्मान आशा पारेख को मिला था। अमेठी में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में 2 ड्राइवरों समेत 3 की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से निकलवाया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या मार्ग की यह पूरी घटना बताई जा रही है। जोशीमठ के पगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है। कई मकान पूरी तरह से टूट गए हैं और 124 मकान खतरे की जद में आ गए। इसके साथ ही गांव का स्कूल में टूटने की कगार पर भी है। वहीं पगनो गांव में हो रहा भूस्खलन का जो मलबा है अब नेशनल हाईवे की तरफ खिसक रहा है। ऐसे में अगर तेज बारिश हो तो मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है।
इतना जा रखा ही है, फिर भी बोले कि कुछ नहीं हो रखा। टूटे हुए मकानों के निशान हम आपको दिखाते हैं। ये सामने आप तस्वीर देखिए, एक पूरा मकान यहाँ पे टूटा हुआ है, जिसका पूरा मलबा आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा पड़ा है। जो पुराने भवन है वो लकड़ियों के सहारे बनाए जाते हैं, और अब आप देखिए जो आपको ये मकान टूटा हुआ पूरा दिखाई दे रहा है, ये भूस्खलन की जद में आया है। और इसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से जो लैंटर वाली जो मकान है, जो पक्का मकान है, वो भी किस तरीके से टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय है पगनौ गांव का, वो अगर बात करें तो 2-3 महीने पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस दौरान अब अगर उसकी तस्वीर देखी जाए तो पूरा नीचे की तरफ झुक चुका है, यानी कि वो भी पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ आने वाले दिनों में अगर बरसात हुई तो और स्थिति खराब हो सकती है, यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है, और अब ग्रामीणों को उसकी चिंता भी सताने लगी है। नीचे की तरफ नेशनल हाईवे की तरफ ये पूरा मलबा अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में पगनौ गांव का जो भूस्खलन का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें भी बढ़ती चली जाएंगी। नितिन सेमाल, न्यूज 18, पगनौ गांव। चमोली के पगनौ गांव के कई मकानों में दरारें आने के बाद परिवार पलायन कर रहे हैं। अपने आशियानों को छोड़कर लोग जाने को मजबूर हैं, तो वहीं कई परिवार आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों पर दोहरी आफत जो है वो दिखाई दे रही है। एक और जहां भूस्खलन से गांव प्रभावित हो रहा है, तो वहीं जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनके पास किराए पर रहने के लिए पैसे तक नहीं है। लोग अपने सामान को उठाकर सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। परेशानी यो है ना, मेरे पे क्या पूछो क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ 3 बच्चे हैं, ना घर रहा ना बाहर रहा। मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ है। मैं बीच रोड पे आ गई हूँ। अब आप लोग सोचो कि मैं करूँ पर करूँ क्या? इस बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ ले रखा भी आपने कमरा? मैंने डाडो में ऊपर रविग्राम में कमरा ले रखा है। अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं आर्थिक सहायता गाँव वालों से किसी से हेल्प लेके मांग रही हूँ। अभी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद में सभी लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग पर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। अदालत ने हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग जो है वो मान ली है। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर मामले पर फैसला ले। दरअसल मथुरा के जिला कोर्ट में पेंडिंग सभी मामलों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की। जन्मभूमि और शाही मस्जिद के विवाद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें हाल ही में हाई कोर्ट ने मथुरा की जिला अदालतों में चल रहे तमाम मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। इस पूरे फैसले को लेकर शाही इमाम मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस पूरे फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इन तमाम मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि चूंकि मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल याचिका पर अब फिलहाल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आने वाली 3 अक्टूबर को मथुरा श्री कृष्ण विवाद के मामले में जो याचिका दाखिल की गई है हिंदू पक्षकारों की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। कल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान महिलाओं को भी थाना प्रभारी बनाने के आदेश दिए थे, और इसका असर भी अब दिखने लगा है। जौनपुर में यूपी 112 में तैनात प्रियंका सिंह को जौनपुर के सरीरी का थाना प्रभारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में कानपुर में आरपीएफ ने गोविंद नगर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया, और इसके साथ ही जीएमसी के अंडर में आने वाले सभी चौकी थाना को साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए गए। आरपीएफ प्रभारी ने खुद गोविंद नगर स्टेशन पर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया। आरपीएफ प्रभारी सुरुचि शर्मा ने बताया कि स्वच्छता अभियान के जरिए पीएम को तोहफा दे रहे हैं।
सभी लोगों ने, हम लोगों ने गोविंदपुरी स्टेशन पे आज एक स्वच्छता की ये ड्राइव निकाली है, यात्रियों को जागरूक किया है कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है और इसको स्वच्छ रखना एक नागरिक होने के नाते जितनी जिम्मेदारी हम लोगों की है उतनी ही जिम्मेदारी रेलवे के यात्रियों की भी है। तो उनको एक अवेयरनेस लाई कि जो भी अपना कुछ खाने पीने की भी सामग्री है तो उसको उठा करके डस्टबिन में रखें। और इसके तहत हमारे रेलवे सुरक्षा बल ने भी स्वच्छता अभियान प्लस हरा भरा भारत का अभियान चलाया है। पर आरपीएफ जीएमसी के पोस्ट के कर्मचारियों ने आज मोदी को तोहफा दिया और तोहफा भी ऐसा जिसे हर कोई याद रखे। इसके तहत जहां एक और लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया तो वहीं लोगों की जिंदगियां बची रहे, जहर खुरानों से बचे रहे, अपराध की घटनाओं से बचे रहे, उसके लिए भी अवेयरनेस कैंप कर लगाया। अयोध्या में राम मंदिर आकार लेने लगा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की तस्वीरें शेयर की हैं। रामलला के मंदिर में खूबसूरत नक्काशी और परिक्रमा मार्ग की फोटो ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। समय समय पर ट्रस्ट राम मंदिर से जुड़ी तस्वीरें साझा करता रहता है। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 4000 संतों को आमंत्रित किया जाएगा। आगे भी खबरें जारी हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।